हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने प्रोवर्ब को स्टार्ट करना है। प्रोवर्ब को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट आर प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स के प्रोवर्ब होती क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो प्रोवर्ब जो होती है कहावत होती है, जिंदगी की कोई ना कोई सच्चाई होती है, कोई दानाई की बात की जाती होती है, चंद एक जुमलों के अंदर, चंद एक अल्फाज के अंदर बयान की जाती है। ठीक है। और यूँ कह सकते हैं कि अब समंदर को कूजे में बंद किया जाता है प्रोवर्ब्स के, एक जुमला कह के बहुत बड़ी स्टोरी बयान कर दी जाती है। ठीक है, उसको हम प्रोवर्ब कह देते हैं। दानाई की बातें इसको कह सकते हैं आप, सच्चाई की बातें आप कह सकते हैं, कहावतें कह सकते हैं। तो मैंने आज कुछ प्रोवर्ब्स लिखी हुई हैं, आपने इनको टर्न ब टर्न करते जाना है। तो अगले नेक्स्ट 10 लेक्चर जो हैं हम, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोवर्ब्स इस्तेमाल होती हैं वो करेंगे। आपने इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि हमारी राइटिंग के अंदर, हमारी मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो निखार पैदा कर देती हैं, एक हुस्न पैदा कर देती हैं, और आपको ये आनी चाहिए। तो आपने मेरे इस लेक्चर को 2 से 3 मिनट लाजमी देखना है, ताकि आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में प्रोवर्ब्स का मसला ना बने। तो आइए बगैर किसी देर के हम प्रोवर्ब्स देखते हैं कि प्रोवर्ब्स क्या हैं। कि प्रोवर्ब्स कहते हैं कहावत को, ज़र्बल इंसार को, यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को, दानाई की बातों को प्रोवर्ब कह लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोवर्ब लिखी हुई है, बेटर सेफ देन सॉरी। बेटर देन सेफ देन सॉरी, यानी कि एहतियात बेहतर होती है। ठीक है, आप कोई भी काम करें उससे पहले एहतियात करने, गलती करने से पहले बाद में जो आपको माजरत करनी पड़े, तो बेहतर है कि आप उसको बेहतरीन तरीके से करें। बेटर सेफ देन सॉरी। उसके बाद है एहतियात बेहतर है। उसके बाद है मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। मैनी हैंड यानी कि मैनी हैंड से पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना जो होता है वो आसान हो जाता है। उससे टीम वर्क जो होता है वो फायदेमंद होता है। टीम वर्क जो है वो फायदेमंद है। मैनी हैंड्स, देखें, मैनी हैंड मेक लाइट वर्क, मिलजुल कर काम करने से आसान हो जाता है काम। मैनी हैंड मेक लाइट वर्क। उसके बाद है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ठीक है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। बहुत से लोग जब मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम को खराब भी कर देते हैं, यानी कि वो अनजान लोग बहुत से काम करते हैं, जब मिलकर तो वो काम को खराब कर देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा देख लें, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ज्यादा लोग काम खराब कर देते हैं। उसके बाद है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मौका से फायदा उठाओ, यानी कि वक्त पर काम करो। मौके, जब कोई मौका हो, जब कोई वक्त हो, उस वक्त काम करो तो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, मेक है वाइल द सन शाइन्स। तो इस तरीके से प्रोवर्ब्स आपने इस्तेमाल करना है, इनको अपनी कॉपी में लिख लेना है, बार बार इसको करना है, ताकि आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और जब राइटिंग में कहीं आपकी इंग्लिश में आ जाए तो हम इनको आप पता हो कि इसका मानी क्या है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जहन में बैठा लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी में आपको ये प्रोवर्ब्स जो है इनका मसला ना बने। देखिए, प्रोवर्ब्स कहावत तो कह देते हैं, बेटर सेफ देन सॉरी, एहतियात बेहतर होता है इसका मानी। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, टीम वर्क जो होता है फायदेमंद होता है, यानी कि मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, जब एक ही काम को बहुत से लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ये काम खराब कर देते हैं, ज्यादा लोग काम खराब कर देते हैं। मेक है वाइल द सन शाइन्स, मौका से फायदा उठाओ, मौके से फायदा उठाओ। मेक है वाइल द सन शाइन्स, यानी कि जब मौका हो उस वक्त आपने काम करना, बाद में करने के बजाय, तो उससे आपको फायदा होगा। इस तरीके से ये कुछ प्रोवर्ब्स थी मैंने लिखी हुई है, आप इनको याद करना है, लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको दिलचस्पी लगी होगी। आइंदा मजीद दिलचस्प प्रोवर्ब्स को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप इसको लाजमी देखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ मशवरा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।